ओम पितृदेवताभ्यो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको पितृपक्ष की कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जब भी पितृपक्ष चालू हो, पितृपक्ष शुरू से लेकर के और समाप्ति तक यानी पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक प्रतिदिन पितरों की पूजा करनी चाहिए। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं, पितृ प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। पितृपक्ष में पितरों का आह्वान, पितरों की पूजा, पितरों के नाम से दान, तर्पण, पिंडदान, इन सब का विशेष महत्व है। जो व्यक्ति इस प्रकार से पितरों की पूजा करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, जीवन में आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्राचीन समय की बात है, दो भाई थे, जोगी और भोगी। दोनों अलग अलग रहते थे। जोगी धनी था और भोगी निर्धन था। दोनों में परस्पर बड़ा प्रेम था। जोगी की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगी की पत्नी बड़ी सरल हृदय की थी। पितृपक्ष आने पर जोगी की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगी इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा। बहुत से लोग होते हैं, धन आ जाता है, धन की मद में अंधे हो जाते हैं और पितर और भगवान को भूल जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि पितरों की पूजा जरूर करनी चाहिए। जो कुछ दिया हुआ होता है, पितरों का दिया हुआ होता है। अगर पितरों की पूजा आप नहीं करेंगे तो पितृ रुष्ट हो जाते हैं, पितृ दोष लग जाता है और जीवन नरक बन जाता है। हर प्रकार की यातनाएं भोगनी पड़ सकती हैं और अंत समय मुक्ति नहीं मिल पाती। इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पितरों का आशीर्वाद बहुत ही जरूरी है। पितृपक्ष में प्रतिदिन पितरों की पूजा करें, घर पर आए हुए अतिथि का सत्कार करें और बुजुर्गों का सम्मान करें। लेकिन बहुत से लोग होते हैं, धन के अपमान में बोल देते हैं कि भाई ये कुछ नहीं होता, पितृ कुछ नहीं होते। लेकिन ऐसा शब्द भूल के भी आपको नहीं निकालना है, ध्यान रखना है। तो उसने टालने की चेष्टा की, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं भोगी की पत्नी को बुला लूँगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पियर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आकर उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं, उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन पर जुटे हुए। निराश होकर वे भोगे के यहाँ लौट आए। यानी सबसे पहले पितर जोगे के यहाँ गए और जोगे के यहाँ देखते हैं कि उसके ससुराल वाले ही भोजन कर रहे हैं। ना तो उन्होंने पितरों की कोई फोटो रखी, ना पितरों के नाम से ब्राह्मण भोजन कराया, ना पितरों के नाम से भोजन ही निकाला। अब पितर बड़े दुखी हुए और पितर उदास होकर के भोगे के यहाँ पर आ गए। निराश होकर के भोगे के यहाँ आए। वहाँ क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। अब ध्यान से सुने कि पितरों को भोजन क्यों कराया जाता है, पितरों के नाम से तर्पण क्यों कराया जाता है। इस कथा में आगे थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए। यानी पितृलोक में नदी के तालाब पर सभी पितर इकट्ठे होते हैं और वहाँ पर वो अपने अपने वंशजों के बारे में कहते हैं, भाई हमारे वंशज ने इतना बनाया, हमारे वंशज ने ये दान किया, हमारे वंशज ने इतना भोजन कराया। तृप्त हो जाते हैं और जिसके वंशज कुछ नहीं करते वह निराश होकर के वहाँ पर भूखे बैठे रहते हैं। अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की बड़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वो सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा ना रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 वक्त की रोटी भी नहीं थी। यही सब सोचकर उन्होंने भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। अब उन्होंने विचार किया कि जोगे के पास धन है, वह हमारी कोई इज्जत नहीं करता। अगर भोगे के पास धन होता तो शायद हम भूखे नहीं रहते। कहते हैं कि जब पितृ प्रसन्न हो तो वो नाचते हैं और वो जो कहते हैं वो सत्य हो जाता है। अब उन्होंने ज़ोर से नाचना शुरू कर दिया और ज़ोर ज़ोर से कहने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए,
भोगे धनवान हो जाए, संपत्तिवान हो जाए, इस प्रकार से वह नाचने लगे। भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई, भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से ही भोगे की पत्नी ने कहा जाओ, आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। क्योंकि घर में तो कुछ था नहीं और उसे पता था बच्चे भूखे हैं। और बच्चे जोर से कहने लगे कि माँ हमें भूख लगी है, हमारे खाने के लिए कुछ दे दीजिए। उसने कहा कि बेटा घर में तो कुछ है नहीं है, लेकिन जाओ घर के आंगन में हौदी के नीचे कुछ मिल जाए, जो भी तुम्हें मिल जाए वह ला कर के खा लो। लेकिन उसे कहाँ पता था कि उसके ऊपर पितृ प्रसन्न हो चुके हैं। हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर के खोल लो और जो कुछ मिले उसे ले आओ। बच्चे वहाँ पहुँचे और क्या देखते हैं, हौदी मोरों से भरी पड़ी है। और बच्चे खुशी के मारे उछलते हुए वहाँ गए और जाकर के देखा पूरी हौदी सोने की मोरों से भरी हुई है। ये होता है पितरों का आशीर्वाद का प्रभाव। हौदी मोरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बात बताई कि माँ जाकर के देखिए हौदी तो मोरों से भरी हुई है। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब देखा तो वह भी हैरान हो गई, हक्की बक्की हो गई कि यह क्या हुआ, इतना सारा धन किसका है, किसने हमें दिया है। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया और भोगे भी धनवान हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। कहते हैं कि जिसके पास धन हो अगर वह घमंडी ना हो तो वह सच्चा धनवान होता है और उसकी पूजा भी पितृ और देवता स्वीकार करते हैं। जिस प्रकार से जोगे को धन का घमंड था, उसी प्रकार भोगे को घमंड नहीं था। भोगे के पास भरपूर धन आ गया लेकिन उसके अंदर घमंड नहीं आया। दूसरे साल पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। क्योंकि भोगे पैसे वाला हो चुका था, पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह पूरे साल भगवान शिव की पूजा करता था, भगवान शिव को प्रसन्न करता था। और साल में जब पितृपक्ष आए तो उसने 56 प्रकार के भोजन बनवाए, 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, गायत्री पाठ करवाया, पितृ गायत्री पाठ करवाया। पितृ नाचने लगे कि देखो हमने भोगे को धनवान बनाया और भोगे ने हमारा कितना स्वागत किया। ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितृ बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए और उन्होंने भोगे को सदा धनवान रहने का और मान सम्मान का आशीर्वाद दिया। तो पितरों की प्रसन्नता से सब प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए और पितरों की पूजा अवश्य करनी चाहिए। जो व्यक्ति पितरों की पूजा करते हैं उनके जीवन में आ रहे सारे दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति पितरों को नहीं मानते, पितरों की पूजा नहीं करते, बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते, चाहे वो कितना भी धन कमा लें, कितने भी धनवान हों, एक ना एक दिन उनको परेशानी का सामना जरूर करना ही पड़ता है। और एक बार ऐसे व्यक्ति के ऊपर परेशानी आ जाए तो अनेक प्रकार के दुख भोगने पड़ जाते हैं। दोस्तों, हमारा ये कर्तव्य होता है, हम ग्रस्त जीवन में तो हमारा ये कर्तव्य होता है कि पितरों की, देवताओं की, ऋषियों की, अतिथियों की, सबकी सम्मान सेवा करें। वीडियो को शेयर